जय कालका माता सच्चे दरबार की जय। इस वीडियो में मैं आपको स्टोरी के इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी बताऊंगा। हमारा जो पहला स्टोरी हो जाएगा वो है द टेलर एंड द एलिफेंट। इसका पहला वर्ड है टेलर मिस दर्जी। टेलर मिस दर्जी। पास गुजरना या उत्तीर्ण। यहाँ समझ लेते हैं गुजरना मतलब जैसे कि आप एक जंगल से होके जाते हो उसे गुजरना कहते हैं, या किसी के घर के पास से आप जाते हो ना तो कहते हैं ना ये इधर से गुजरता है, यानी जाता है आता है, उसे गुजरना कहते हैं। पास का मतलब एक ये भी होता है उत्तीर्ण होना, यानी कि जब आप जो है किसी एक क्लास से दूसरी क्लास में आगे बढ़ते हैं तो उसको हिंदी में उत्तीर्ण होना बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कि आप पास हो गए। समथिंग मिस कुछ, समथिंग मिस कुछ। थॉट, थॉट मिस सोचा, थॉट मिस सोचा। थॉट जो है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है किसका? थिंक। थिंक क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। थिंक में सोचना। थिंक की जो है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगी थॉट। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसके आगे देख लेते हैं। मिसचीफ, मिसचीफ शरारत, मिसचीफ शरारत। एनीथिंग कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी। ऑन अदर हैंड दूसरी तरफ, ऑन अदर हैंड दूसरी तरफ। प्रिक्ड, प्रिक्ड जो है सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है चुभाया या चुभोया। ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। इसका जो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिक। प्रिक यानी कि चुभोना या चुभाना। नीडल सुई, नीडल सुई। ट्रंक, ट्रंक मीन्स क्या होता है आपका? शूड। ट्रंक शूड। फेल्ट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फेल्ट है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फील। फील मीन्स महसूस करना, फील मीन्स महसूस करना। फील की सेकंड और थर्ड होती है फेल्ट यानी महसूस किया। फील FIL, फील मीन्स भरना, फील भरना। और FILLED फील्ड, ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगा यानी फील्ड मीन्स भरा। जैसे इसका यूज जो होता है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे कि खाली स्थान को भरो, रिक्त स्थान को भरो, तो वहाँ पे ये फील यूज़ किया जाता है। और जब आपको जैसे सर्दी लग रही है तो वहाँ पे ये फील यूज़ किया जाता है, फील। ठीक, आई एम फीलिंग कोल्ड। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ गए। मडी, मडी मीन्स कीचड़, मडी कीचड़। थ्रू, थ्रू क्या है? सेकंड फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? थ्रो, यानी कि फेंकना। और थ्रू मीन्स फेंका और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी थ्रोन। तो एक और देख लेते हैं। इसका हो जाएगा थ्रो फेंकना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म थ्रू फेंका और थर्ड फॉर्म हो जाता है थ्रोन। इसके आगे चलते हैं तो इसके आगे हमारा हो जाता है स्पॉइल। स्पॉइल मीन्स नष्ट होना, स्पॉइल मीन्स नष्ट होना और इसी को नष्ट करना भी कहते हैं, यानी कि स्पॉइल मीन्स नष्ट होना, नष्ट करना। ये फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड फॉर्म आपकी हो जाएगी ये स्पॉइल्ड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका स्पॉइल्ड हो जाता है। अब जल्दी से आगे देख लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारी क्लास को यानी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन नहीं किया, नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करें कि सर मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी है। एक बार फ्री टेस्ट दो, देखो आपको इंग्लिश कितनी आती है, आप स्पीकिंग कितना कर लेते हो, बोलना कितना आता है और आप समझते कितना। फ्री है टेस्ट, एक बार मुझे जो है व्हाट्सअप कर लेना। नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह से फ्री इंग्लिश सीखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन में ऑल वाला प्रेस करना जरूरी है। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर करना है। 7 और 8 इसमें कंबाइंड वर्ड्स है। ये है द वुल्फ एंड द लैम और इसके आगे द कैपसेलर एंड द मंकी। ये स्टोरी है, जरा इसके वर्ड्स को हम देख लेते हैं। ये स्टोरी हम कराते हैं बच्चों को जो हमारे पास ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं इंग्लिश, तो ये उनके लिए है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपको भी आना चाहिए, तो नॉर्मल वर्ड्स हैं, बाकी इनका यूज जो है स्टोरी में है। वुल्फ भेड़िया, वुल्फ भेड़िया। लैम मेमना, लैम मेमना। और इसके आगे देख लेते हैं स्ट्रीम झरना, स्ट्रीम झरना। थॉट सोचा, ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है थिंक, यानी कि सोचना। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मीन्स बहाना, एक्सक्यूज बहाना। लिव्ड, लिव्ड मीन्स रहता था, लिव्ड रहता था, ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है। अगर बात करें इसके फर्स्ट फॉर्म की तो फर्स्ट फॉर्म होता है लीव, यानी कि रहना। देखो लीव रहना फर्स्ट फॉर्म, लिव्ड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रहता था या रहा। क्लाइम्ड डाउन, क्लाइम्ड डाउन मीन्स नीचे उतरा, क्लाइम्ड डाउन नीचे उतरा।
ओपन, ओपन खोलना, ओपन खोलना, ओपन फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है आपका ओपन्ड, ईडी लगा देते हैं। बंडल, बंडल मीन्स बोझा, बंडल मीन्स बोझा, या इसको गठरी भी बोलते हैं, जो आप सिर पे उठा के ले जाते हैं, जैसे मजदूर होते हैं ना, सर पे उठा के सामान ले जाते हैं, तो वो एक तरह का बोझा कहलाता है, यानी गठरी कहलाता है। तो बंडल मीन्स बोझा। कैप्स, कैप मीन्स टोपी, और कैप्स मीन्स टोपियाँ, कैप्स टोपियाँ। ईच ऑफ दैम, उनमें से प्रत्येक, ईच ऑफ दैम, उनमें से प्रत्येक। पुट ऑन, पुट ऑन मीन्स पहनना, पुट ऑन मीन्स पहनना। आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर सम टाइम्स कुछ समय पश्चात, आफ्टर सम टाइम कुछ समय पश्चात। कैप सेलर, टोपी विक्रेता, कैप सेलर टोपी विक्रेता। वॉक, जागा, सेकंड फॉर्म है इसकी, और थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जो आपकी हो जाएगी वेक, वेक यानी कि जागना। फाउंड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इसकी होती है यानी पाया, और इसके जो फर्स्ट फॉर्म हो जाता है वो हो जाता है फाइंड यानी कि पाना। मिसिंग, खोया होना, मिसिंग मतलब खोया होना। ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो ये एक स्टोरी के वर्ड्स हैं, तो जिसके लिए आपको क्लास ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि आप इसको पढ़ो जब मैं स्टोरी पढ़ाता हूँ बच्चों को, ताकि आपकी जो कम्बिनेशन है, यानी कि जो इंग्लिश आपने जितने रूल्स सीखे हैं, तो उसका एक कंबाइन एक प्रैक्टिस हो जाता है मिक्स में। ये हो जाता है नो, नो मीन्स जानना, नो मीन्स जानना, और कैन यू डू, जो आपका ये है सेकंड फॉर्म है यानी कि न्यू, और ये हो जाएगा नन। तो नो, न्यू, नन मतलब ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। इमिटेटर्स, इमिटेटर्स मतलब, इमिटेटर का मतलब नकल होता है, यानी नकलची करना, और इमिटेटर्स यानी कि नकलचीबाज, जो बोल सकते हो आप इसको, यानी इमिटेटर्स नकल करने वाले। टुक ऑफ, टुक ऑफ उतार दिया, टुक ऑफ का मतलब होता है उतार दिया, और ये जो है सेकंड फॉर्म है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी टेक ऑफ यानी उतारना। आपको ध्यान देना है ये जो ओ डबल एफ है, ये डबल एफ जो होता है, ये जब यूज होता है तो इसका मतलब होता है किसी भी मतलब अलग करने के लिए इसको यूज करते हैं, यानी अलग दिखाने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं टेक ऑफ। समझ में आया आपके, उतारना। अब हम इसके आगे देखेंगे तो इसके आगे हमारे पास वर्ड है, वो है आपका कलेक्ट। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी कलेक्टेड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी कलेक्टेड, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसकी कलेक्ट की होती है, कलेक्टेड होती है। इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे है हमारा फ्लो, फ्लो मीन्स बहना, फ्लो मीन्स बहना। सो सेइंग, सो सेइंग मतलब ऐसा कहते हुए, सो सेइंग ऐसा कहते हुए। ईट, ईट मीन्स खाया, ईट मीन्स सेकंड फॉर्म है इसका, देखो ईट मीन्स खाना, ईट सेकंड फॉर्म है, उसका हो जाएगा ईटन, ईटन हो जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म। सीखने के लिए टाइम देना जरूरी है, क्योंकि टाइम नहीं दोगे तो फिर सीखोगे कैसे। लेसन नंबर 9 यानी स्टोरी 9 है, टू फ्रेंड्स एंड द बेयर, ये वाली स्टोरी है। जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो ये सभी स्टोरी आपको भी सीखने को मिलेगा, आप खुद ही ट्रांसलेट करोगे। पास, गुजरना, पास गुजरना, ये हो जाता है ये है थ्रू, THROUGH, यहाँ पे आर आएगा, आर, THROUGH, थ्रू का मतलब हो जाता है से होकर, ठीक। प्रॉमिस वादा करना, प्रॉमिस वादा करना, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी प्रॉमिस्ड। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे है हमारा इच अदर यानी आपस में, इच अदर आपस में। डिफ़िकल्टी कठिनाई, डिफ़िकल्टी कठिनाई। सडनली अचानक, सडनली अचानक। सीइंग द बेयर भालू को देखते हुए, सीइंग द बेयर भालू को देखते हुए। ले डाउन नीचे लेटना, ले डाउन नीचे लेटना। होल्ड पकड़ना, होल्ड पकड़ना, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसकी हो जाती है हेल्ड। ब्रेथ सांस, ब्रेथ सांस। स्मेल्ट हो जाता है फर्स्ट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म स्मेल्ट, और फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी स्मेल यानी कि सूंघना, स्मेल यानी कि सूंघना। टेकिंग हिम टू बी डेड मरा हुआ मानकर, मरा हुआ मानकर। टेकिंग हिम टू बी डेड मरा हुआ मानकर। वेंट अवे दूर गया, वेंट अवे दूर गया। वेंट क्या है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। क्लास को ज्वाइन करो, सीखोगे तभी ना। विस्पर, विस्पर मतलब कानाफूसी, जब हम किसी के कान में कुछ बोलते हैं वो विस्पर कहलाता है, यानी कानाफूसी।
रिप्लाई जवाब देना, रिप्लाई जवाब देना। एडवाइस सलाह देना, एडवाइस सलाह देना। ट्रस्ट यकीन, ट्रस्ट यकीन। फॉल्स झूठे, फॉल्स झूठे। तो इस क्लास को यानी आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं और इसके आगे के वीडियो जो है आपको मिलने वाली है वर्ड्स की, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। इंग्लिश कितनी आती है आपको पता होना चाहिए। इसके लिए इस नंबर पे आप मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करें और लिखो मुझे कि सर मुझे व्हाट्सअप पे क्या लिखना आपको कि सर मुझे अंग्रेज़ी सीखनी है। ठीक, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।